हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर द इंटरव्यू। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू लेसन है, उसके लेखक कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। बी, व्हाट डज इको से अबाउट एम्प्टी स्पेसेस इन लाइफ। जीवन में खाली समय के संबंध में इको का क्या कहना है? उनका कहना है कि दे शुड बी फिल्ड विद मीनिंग। बी, हु वॉज द इंटरव्यूअर ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मभान। बी, द एक्सर्ट द इंटरव्यू हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच बुक। कौन सा बुक से लिया गया ये? क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ए, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। इस बुक में वो क्या प्रेजेंट करते हैं? वेरिएड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के संबंध में अलग अलग ओपिनियन बहुत सारे सेलिब्रिटीज के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, पुराने सेइंग के अनुसार, व्हाट हैपेंस व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। डी, हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। इतना ज़्यादा लिखने का समय अम्बर्टो इको को कैसे मिलता है? वो खाली समय का इस्तेमाल करते हैं। What was distinctive about Eco's academic writing style? His realistic narrative style with trial and errors. A, what is the reason for huge success of the novel The Name of the Rose? उनके सफलता का क्या कारण है? तो ये सारे कारण है। राइट आंसर इज डी। What are some of the positive traits of interviews? इंटरव्यू से संबंधित कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है? तो brings out the truth and gives vivid impression of contemporaries, helps finding hidden talents। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। डी, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वो इंटरव्यू देने से मना क्यों करते हैं या उसे घिरना क्यों करते हैं? अनवारंटेड इंट्रूजन इन दियर लाइफ। उन लोगों का मानना है कि वो अननेसेसरी उनके जीवन की प्राइवेट चीज़ों पर इंटरफेयर करता है। एट वॉट एज वॉज इकोज बुक पब्लिश्ड। किस उम्र में अम्बर्टो इको का बुक पब्लिश हुआ था? 22। एट वॉट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। किस एज में उन्होंने नॉवेल लिखना स्टार्ट किया? एट द एज ऑफ 50। वट डेज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स? संडेज। कौन सा दिन यूज करते थे? तो फ्री टाइम, मतलब संडेज। वट डू द सेलिब्रिटीज फील इम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफन। क्यों इम्ब्रेस्ड फील करते हैं इंटरव्यूज? इसलिए क्योंकि वो जो क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, क्वेश्चन से अटैक किया जाता है, उस कारण से। ए, व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लेने का प्रिमिटिव व्यू जो है वो क्या है? पर्सन सोल इज स्टोलन, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज लॉस्ट, पर्सन कैन बी कमांडेड। तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप्स। क्या मतलब है इसका? क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर्स एंड टेंशंस फॉर समवन। सी, व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आज के डेट में? इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टोज टेस्ट फॉर नरेशन। कौन सेटिस्फाइड करता है अम्बर्टोज को टेस्ट ऑफ नरेशन में? नॉवेल्स। अम्बर्टो इको वॉज अ प्रोफेसर ऑफ, क्या चीज़ के प्रोफेसर है वो? सेमियोटिक्स। हु बिलीव्ड, कौन ऐसा मानते थे कि इंटरव्यूअर्स जो है ना वो वल्चर्स के जैसे होते हैं? रुडयार्ड किपलिंग। डी, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। डी, व्हाट इम्प्रेशन इज फॉर्म्ड ऑफ अम्बर्टो आफ्टर रीडिंग द लेसन द इंटरव्यू। इंटरव्यू पढ़ने के बाद उनका क्या इंप्रेशन फॉर्म होता है? अ पर्सन ऑफ विजन एंड फॉर्म कन्विक्शंस। डी, व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन स्पीक अबाउट। वो जो बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए, उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है? नॉन वायलेंस एंड पीस। विच फेमस पर्सनालिटी सेड, किस फेमस पर्सनालिटी ने कहा है? इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू अ पर्सन्स लाइफ। वी.एस. नैपॉल। बी, हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो रिटेन? 5। डी, हाउ मेनी स्कॉलरली वर्क्स आर टू हिज क्रेडिट। उनके क्रेडिट में कितने बुक्स हैं, कितने वर्क्स हैं? मोर देन 40। अकॉर्डिंग टू इको व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। अम्बर्टो इको के अनुसार उनकी सफलता का सीक्रेट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सी, When was the name of the rose जो नॉवेल है वो कब पब्लिश हुआ? 1980। ए, Why did Umberto start writing novels? क्यों वो नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए? To make best use of empty spaces means फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए। According to the Umberto Eco के अनुसार what will happen to the world? दुनिया का क्या होगा? If we eliminate, अगर हम लोग हटा देते हैं खाली जगह from the universe से, तो ये उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा हमारी मुट्ठी है ना। द वर्ल्ड विल श्रिंक एंड विल बिकम एज बिग एज अ
फेस्ट। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू अम्बर्टोज नॉवेल्स डील विद? कौन सा पीरियड डील करता है? मेडिएवल पीरियड, डी। वाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक? अपने बुक के सफलता को इको क्यों बोलते हैं कि ये एक रहस्य है? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। What was लेविस कैरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज एंड फोटोग्राफ्स? इंटरव्यूज और फोटोग्राफ्स को लेकर के लेविस कैरोल का क्या ओपिनियन है? होरर। हु हैज रिटन एलिस इन वंडरलैंड? एलिस इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? लेविस कैरोल, डी। वाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड? क्यों पजल्ड हो गए जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज? बिकॉज रीडर्स लाइक थ्रैश एंड इट वॉज अ सीरियस नॉवेल, इसीलिए। In what way interviews have become a common place of journalism? Because of its power, influence and medium of communication. A. What do Rudyard Kipling and his wife express about interviews? Interviews के बारे में रुडियार्ड किपलिंग और उनकी पत्नी का क्या कहना है? Immoral and offensive crime against a person. D. What kind of a novel was The Name of the Rose? किस प्रकार का नॉवेल था? A serious one. Why did Eco write novels? अम्बर्टो इको नॉवेल्स क्यों लिखते थे? To express his ideas in narrative form. C. Eco believes every human has a lot of empty spaces. हर व्यक्ति के पास फुर्सत का समय है, खाली का समय है। What kind of reader does Eco mention for his novel? अपने नॉवेल के लिए किस प्रकार के रीडर को वो मेंशन करते हैं? एक्टिव एंड इंटेलिजेंट रीडर। What is the main idea Eco communicates in the interview? कौन सा मेन आइडिया वो कम्युनिकेट करते हैं? Time should be used wisely. What helped Eco gain fame among general readers? किस कारण से जनरल रीडर्स में वो फेमस हो जाते हैं? अपने नॉवेल्स के कारण से। इको रोट नॉवेल्स मोस्टली ऑन? किस पर वो नॉवेल्स जनरली लिखते थे? एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल थीम्स पे। हु वॉज इंटरव्यूड इन पार्ट 1? पार्ट 1 में किनका इंटरव्यू लिया गया था? अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको वॉज अ फेमस फिलोसफर एंड राइटर, बी। अम्बर्टो इको वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए तैयार किया, इसको समझाया भी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।